परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। इनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, सुनना नहीं बोलना है आपको, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार। उसके अंत में है उपयोग प्ररूपणा। ऐसा करके 20 प्ररूपणाएं इस गोमट सार जी महाशास्त्र में है। इसमें से काय मार्गणा की यहाँ पर चर्चा चल रही थी। तीसरी मार्गणा है जो अपन ने देखी। काय मार्गणा यानी जो त्रस स्थावर नामकरण के उदय से होने वाली जीव की पर्याय विशेष है, उससे कहते हैं काय। और उस काय के माध्यम से जो जीवों की खोज की जा रही है, जीवों को देखा जा रहा है, उसका नाम है काय मार्गणा। उसके 6 प्रकार के भेद थे। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। आप समझ सकते हो कि जो हम छेडाला पढ़ते हैं, षटकाय जीवन हननते, तो उस बात को समझने के लिए भी एक काय मार्गणा की कितनी अधिक आवश्यकता है। बिना कर्णान्योग के पढ़े हुए, बिना गोमट सार के पढ़े हुए वास्तव में चरणान्योग का, व्रतों का पालन भी नहीं हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूलाचार्य जो शास्त्र है, प्रथम आचारांग सूत्र का अंश रूप जो कहा जाता है, उसमें पर्याप्तियों का वर्णन, जीव समास का वर्णन, जीव की अवगाहना का वर्णन, उसके अलावा ये जो कायिक हैं और 4 प्रकार की काय आपको बताई थी, पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव, उन सब का वर्णन मूलाचार जैसे शास्त्र में भी है। यानी इसकी कितनी उपयोगिता है वो आप उसे समझ सकते हैं। इसी के बाद में फिर अपन ने वनस्पति के अनेक प्रकार देखे थे। फिर वनस्पति के बाद में साधारण वनस्पति, उसके बाद में त्रस्कायिक, और त्रस्कायिकों से संबंधित विशेष विशेष जो बातें थी, कहाँ रहते हैं, निगोदिया किसके आश्रय से होते हैं, इन सबको किया था। अब ये सब होकर के जीव की स्थिति कैसी है, ये यहाँ पर बतानी है। गाथा नंबर है 202। कल के कुछ प्रश्न हैं जो रात को आए थे, अभी मैं उनको पूरा मैंने सॉर्ट आउट, मतलब लिखा हुआ नहीं है, मुझे थोड़ा समय कम था, तो वो एक बार मैं देख लूंगा। देख करके वापस उसको हम जब अगली क्लास होगी उसके प्रारंभ में कर लेंगे, ताकि सबके प्रश्न इकट्ठे हो जाएं। कुछ भोजन संबंधी भी, मतलब चीजों संबंधी प्रश्न बार बार आए थे, तो वो प्रश्न भी और थोड़े इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो वो इकट्ठा एक साथ अपन कर लेंगे ताकि बार बार न करना पड़े। और काफी सारे प्रश्न के उत्तर तो एंड में जो अपने क्वेश्चन आंसर्स थे तो उसमें हो गए थे, तो जिसे दूसरे ने जो लिख करके दिए थे वो उन्हें देख ले तो उनका हो जाएगा। अभी अपन आगे पढ़ते हैं थोड़ा। गाथा नंबर है 202। इस जीव की स्थिति कैसी है। जह भार वहो पुरिसो, वह इभरम गेहि ऊण कावलियम, एमेव वहै जीवो कम्म भरम काय कावलियम। जह जैसे भार वहो पुरुषो, भार को वहन करने वाला पुरुष यानी मजदूर कोई व्यक्ति हो, तो क्या करता है, भार को वहन करता है, ढोता है, भार को तोक तोक करके इधर से उधर ले जाता है। वह कावलियम, कावलियम यानी कावटिका, कावटिका यानी आपकी, हमारी इंदौर की भाषा में है तगारी। तगारी होती है ना, वो क्या बोलते हैं आपके वहाँ, वो जिसमें सीमेंट डालते हैं, मसाला डालते हैं, या कुछ चीजें रहती है, फिर सिर पे तोप करके लेके जाना पड़ता है। तो वो जो कावलियम, उसमें भरम गेहूं, भार को ग्रहण करके उसको वह ही जाता है, भार का वहन करता है। जैसे कोई व्यक्ति कावट, तगारी, उसमें भार को डाल करके मार्ग में गमन करता है, उस वहन करके दुख उठाता है। एमेव, इस ही प्रकार से जीव, ओहो जीव, वह ही वहन करता है, कम भरम, कर्म रूपी भार को, काय कावलियम, काया रूपी कावली में, काया रूपी कावटिका तगारी में। मतलब जीव की, संसारी जीव की स्थिति कैसी है, जैसे कोई पुरुष कावड़िया के द्वारा, तगारी के द्वारा बोझा डाल करके उसको वहन करता है, दुखी होता है, वैसे ही यह संसारी जीव क्या करता है, इस शरीर में
और शरीर में अपने तरह से स्थावर रूप पर्यायों के द्वारा कर्म रूपी भार को डाल डाल करके गमन करता है। अपने परिणामों में अपने शरीर के रूप भार में और कर्म के भार को डालता है और इधर से उधर गमन करता है। मतलब क्या कह रहे हैं वो, अपन क्या बन गए हैं उनकी दृष्टिकोण में, क्या बन गए अपन? मजदूर बन गए। अपन लोग मालिक नहीं है। क्या पीयूष जी, आप मैनेजर बन जाओ तो आपको लगे मैं तो मालिक हूँ। मैं थोड़ी ना भैया कोई कावड़ी को उठा करके इधर उधर बोझा डालता हूँ, करवाता हूँ मैं तो वो काम। मैं तो ठेकेदार हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो वो सारे संसारी जो जीव है ना, उन सबको आचार्य देव ने इस गाथा में एक जैसा बना दिया है। तुम कर्म रूपी भार को अपने सिर पर ढो ढो करके इधर से उधर लिए चले जा रहे हो। देखो तो सही क्या स्थिति हो रही है। आपको समझ में आ रहा है? हमारे ऊपर कर्म का भार है। कर्म भी एक भार है। अरे कर्म जाने दो, शरीर अपने आप में भार है। वो तो थोड़ा वजन ज्यादा हो जाता है तो आदमी को लगता है हाँ भार है, लेकिन जितना है ना वो सभी भारी है। आत्मा अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी, उसमें रंच मात्र भी वजन नहीं, रंच मात्र भी खुरदरापन नहीं, चिकनाई नहीं, मोटापना नहीं, छोटापना नहीं। और फिर भी इतने मोटे मोटे किलो किलो वजनी को, शरीर को तोप तोप के घूमते रहते हैं। वही अपने आप में भार है। और उसके साथ में कर्म और जुड़ते चले जा रहे हैं, उनका भार है। जैसे ही भार से मुक्त होता है जीव, कहाँ पहुंच जाता है? अग्र, ऊपर, ऊर्ध्व दिशा में ऊर्ध्वगमन करके सीधे सीधे लोक के अग्रभाग में। तो ऐसा होकर के मतलब हमारी स्थिति क्या है वो यहाँ पर दिखाई है। इसी के साथ में अगर हम ऐसे हैं तो अब क्या होगा, हमको मजदूर नहीं बनना है। तो उन्होंने टीका में उपाय दिया कि आप घबराओ नहीं। उपाय है, वो व्यक्ति जो भार को ढो रहा है, उसको यदि उस भार से मुक्ति प्राप्त करनी है, सो व्हाट शुड ही डू, क्या करना चाहिए उसको, क्या कर सकता है वो? तो उन्होंने कहा ये करना चाहिए। वही पुरुष उस कावड़िया में रखा हुआ भार, उस भार को भी गिरा दे, उस टोकनी को जो उसने पकड़ा हुआ है उसको भी गिरा दे। गिरा दिया, छोड़ दिया, लेकिन क्या होगा इसका? दूसरा कोई उठाएगा, दूसरा कोई समझेगा। मैं जाकर के शांति से क्या कर रहा हूँ? विश्राम कर रहा हूँ, मुझे अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस भार के दुख के चले जाने से और वो जो कावड़िया उठा रखी थी उसके दुख से हट जाने से शांति से सुखी होके प्रसन्न होके रहता है। रहता ही नहीं रहता है? कोई मजदूर को देख लेना, आपको नहीं समझ में आए तो। सिर पे भार लिया हुआ है वो ज्यादा अच्छी अवस्था है कि फ्री आप बैठे हुए हो, अभी कोई सिर पे भार नहीं है, कोई काम नहीं सुबह से, तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति है। कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है स्नेहिल दीदी? सिर पे भार नहीं है ना तो अच्छा है ना। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में बिना किसी ताम झाम के साथ में आप आराम से साधना कर सकते हो, तो कितना अच्छा है। तो ऐसे ही कोई भव्य जीव इस शरीर रूपी कावड़िया में भरे हुए कर्म रूपी भार को छोड़कर, नहीं चाहिए मुझे कर्म, नहीं चाहिए नो कर्म, उस सारे भार को छोड़कर लोक के अग्रभाग में इष्ट स्थान में, यानी अपना इष्ट स्थान है बाह्य क्षेत्र की अपेक्षा से लोक का अग्रभाग, और भीतरी अभ्यंतर अधिकरण के आधार से देखें तो निज आत्मा के शुद्ध असंख्यात प्रदेश उस रूपी पर्याय, इस पर्याय को प्राप्त करके जो कर्म जनित अनेक दुखों हैं उनके चले जाने से अत्यंत अतीन्द्रिय निराकुल स्वयं के सुख से तृप्त होकर के रहता है, यह जीव की स्वाभाविक सुख रूप स्थिति है। ऐसा होकर के उन्होंने ये भी बता दिया कि दुख पाया जा रहा है काया का और काया में रखे हुए कर्म का, और उसके निपटने का, दूर होने का उपाय भी है। अब इसी बात को